नमस्कार दोस्तों, 28 जनवरी 2026 की तारीख महाराष्ट्र के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। राज्य की राजनीति का वो सूरज जो बारामती से उदय हुआ और मुंबई की सत्ता के गलियारों तक अपनी रोशनी बिखेरता रहा, आज हमेशा के लिए अस्त हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। यह दुखद घटना बारामती एयरपोर्ट के पास हुई। अजीत दादा लेयर जेट 45 विमान में सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण लैंडिंग के वक्त विमान रनवे के पास क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे में अजीत दादा समेत कुल 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नियति को शायद यही मंजूर था। अजीत पवार का जीवन वाकई शून्य से शिखर तक का सफर था। उन्होंने राजनीति की बारीकियां अपने चाचा शरद पवार से सीखी। 1982 में एक सहकारी चीनी मिल से शुरू हुआ यह सफर 1991 में संसद तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने दिल्ली की राजनीति के बजाय महाराष्ट्र की मिट्टी को चुना। बारामती को अपना राजनीतिक गढ़ बनाया और वहीं से लगातार जीत दर्ज करते रहे। अजीत दादा को एक सख्त और अनुशासित प्रशासक के रूप में जाना जाता था। मंत्रालय में सुबह 7 बजे पहुंचने की उनकी आदत काफ़ी मशहूर थी। अधिकारियों पर उनकी पकड़ और फाइलें निपटाने की उनकी रफ्तार का विरोधी दल भी लोहा मानते थे। वे ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ताओं के एक फ़ोन पर काम करवा देते थे। उनकी राजनीति हमेशा सुर्खियों में रही। 2019 में सुबह सुबह की वो शपथ हो या फिर 2023 में बगावत कर सरकार में शामिल होना हो, अजीत दादा जोखिम लेने से कभी नहीं डरे। महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम है। उनके जाने से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सन्नाटा छा गया है। अब सवाल यही है, अजीत दादा के गुट का भविष्य क्या होगा? बारामती की विरासत अब कौन संभालेगा? और क्या इस दुख की घड़ी में पवार परिवार फिर से एक हो पाएंगे? ये सारे सवाल अब भविष्य के गर्भ में हैं। दोस्तों, अजीत दादा जैसा बेबाक नेता सदियों में एक बार मिलता है। एक ऐसा नेता जिसने अपनी शर्तों पर राजनीति की। अजीत दादा सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे महाराष्ट्र की ग्रामीण राजनीति की आवाज़ थे। किसानों के मुद्दे हों, सिंचाई के सवाल हों या सहकारी संस्थाओं की लड़ाई हो, अजीत दादा हमेशा जमीन से जुड़कर फैसले लेते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी निर्णय लेने की क्षमता। वे फैसले लेने से कभी हिचकिचाते नहीं थे। जो सही लगा वही किया, चाहे उसे उस फैसले की कीमत कुछ भी हो। उन्हें राजनीतिक रूप से क्यों ना चुकानी पड़े, इससे सहमत होना जरूरी नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी नियत पर कभी सवाल नहीं उठा। यही वजह है कि उनके आलोचक भी उनकी कार्यशैली का सम्मान करते थे। बारामती सिर्फ एक विधानसभा नहीं, बल्कि अजीत दादा की राजनीतिक पहचान थी। वहां की सड़कों से लेकर पानी की योजनाओं तक हर विकास कार्य में अजीत दादा की छाप दिखाई देती है। हमारी पूरी टीम की ओर से अजीत पवार जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप कमेंट्स में ओम शांति लिखकर उन्हें नमन जरूर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।